चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। न्यू एंट्रीज इन वॉर। ग्रामेटिकली एट वॉर भी लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहां कई देशों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इन वॉर इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रामेटिकली। क्या है ये न्यू एंट्रीज? तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको पता है 20 अक्टूबर 2024 है, 20 अक्टूबर 2024। और जब मैंने इसको रिपीट किया तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं समझ गए होंगे 20 आज से 20 शुरू हो रहा है। वो 10 दिन जो महत्वपूर्ण हम आपको बता चुके हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस के लिए बार बार रिपीटेडली वो आपको 2 की फ्रिक्वेंसी जहां आएगी वहां दिखेगा बड़ी घटनाएं और डेज में भी होंगी और डेट्स में भी होंगी रादर, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या नया हमें दिखाई दे रहा है और क्या क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया में, युद्ध के स्तर पर, अदरवाइज भी जो हम इसमें बताना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है, आपको पता है, जहां वर्षों पहले हमने जो चीजें कही वो एक एक करके सब घटित हो रही है। कई हमारे साथी लोग, सब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी, अदरवाइज भी, कभी हम किसी की आलोचना नहीं करते, आपको पता होगा। कई लोग, उनको शायद कैलकुलेशन में उस समय नहीं आ रहा होगा जब हम कहते थे कि ऐसा ऐसा युद्ध दिखाई दे रहा है, इतना डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये घटनाएं, तो वो वीडियो डाल के ये बात कहते थे कि कोई युद्ध नहीं होगा, कहीं कोई परिस्थितियां खराब होने वाली नहीं, हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह के कई लोग थे जिन्होंने उस समय अपने अपने व्यूज रखे थे। कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन है, हमारी अलग कैलकुलेशन हो सकती है, उनका अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन अब वो लोग उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं। बस आश्चर्य इस बात का होता है, अब कह रहे हैं कि हाँ ये महायुद्ध, ये विश्व युद्ध में बदल सकता है, ये महायुद्ध हो सकता है, ये बर्बादी हो सकती है, ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन मेरे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 2019 से मैं लगातार मैंने जो विवेचन आपको दिया है वो उसी तरह से घटित हो रहा है। कहीं पर कहीं हमने अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं किया है आज तक। और आप देख पा रहे होंगे 2024 5 साल गुजर गए, कितनी सब घटनाएं जो मैंने बताई थी लगभग उसी क्रम में घटित हो रही हैं। तो ये बताने का केवल पर्पस मेरा ये था और कुछ नहीं, एक्सेजरेशन नहीं कर रहा हूं, सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूं। इसका मकसद केवल मेरा इतना था कि पहले से जो घटनाक्रम हमने बताया हुआ है, इसका मतलब उसकी कोई क्रोनोलॉजी है, इसका मतलब वो घटित होगा। और अगर न्यूज आज हो गया, किसी पर आक्रमण कर दिया और कल मैंने उसी पर वीडियो डाल दिया कि ऐसा दिखाई दे रहा है आगे, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं कॉन्टेम्परेरी विवेचन। तो ये तो चैनल्स में भी मिल जाता है, न्यूज चैनल्स में भी, हर जगह आपको मिल सकता है। तो जो क्रोनोलॉजिकल हमने आपको दिया है, हमारे जितने व्यूअर्स जानते होंगे सब कि किस तरह से मैंने आपको शुरू से बताया था कि ये होगा, ये क्षेत्र है जहां पर एनर्जाइज क्षेत्र है और ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए मैं आपसे बोला आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है, यहीं पे खत्म किया था मैंने पहला क्लॉज, जहां मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रूस यूक्रेन युद्ध होगा, इधर इजराइल का, मध्य एशिया का मैंने जो वीडियोस दिए थे उसमें बताया था, बहुत एनर्जाइज क्षेत्र है, 29% ऐसा कुछ बताया था। आप देख रहे हैं लगातार युद्ध शुरू हो चुका है, वहां बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। हमास, हिजबुल्ला, हूती और यमन के जो हैं, इनके सबके साथ लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल बहुत परेशानियां फेस कर रहा है इस बार, ये भी आपने देखा होगा। अब हमने लिखा न्यू एंट्रीज, ये क्या है? ये भी मैं पहले बता चुका हूं, वो मैं अब आज आपको रिपीट कर रहा हूं। आपको याद होगा मैंने 2 देशों की चर्चा और की थी आपके सामने, एक नॉर्थ कोरिया और एक चाइना। मैंने बताया आप देखोगे कि इनमें भी अचानक टेंशन बढ़ेगा।
पिछले, ये तो अभी वीडियो साइज मैंने 2 महीने पहले भी दिया था कोई, मैंने कहा अभी लग रहा है सब कुछ शांत, लेकिन देखिए आप ये घटनाएं बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसे न्यूज आएंगे और न्यूज आने लगे। आज आप देख रहे हो चाइना ने पूरा ताइवान को घेर रखा है चारों तरफ से। किस बेस पे? कि हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो मैं कहने जा रहा हूं, अब यहां से चाइना की कोई भी एक्सरसाइज को कोरी धमकी मत मानना और उसे केवल एक्सरसाइज मत मानना, क्योंकि यहां से जो कालखंड शुरू हो चुका है वो उसको मिटिलाइज करने का कालखंड शुरू हो चुका है। चाइना कई बार कर चुका है ऐसा, तो कई लोग यही सोच रहे हैं अरे गीदड़ की भपकी है, वो कुछ नहीं करेगा, वो फिर वापस चला जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। हम आपको बता चुके हैं, याद करिए लगातार कई वीडियोस में, ताइवान के साथ धोखा होगा, चीन अचानक आक्रमण करेगा। याद है ना आपको? हमने आपको चार्ट भी बताया था चाइना का, जिसमें उसकी शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 में मैंने कहा उसके साथ जरूर वो कोई ऐसी घटना करेगा, किसी ना किसी में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वही कालखंड पीक पे चल रहा है। तो ध्यान रखना, ये कोरी धमकी नहीं है। इस बार चाइना कुछ भी कर सकता है। इस बार का मतलब अभी से लेके और जो 2025 तक का कालखंड हमने बताया था आपको, वहां तक, लेकिन यहां से ही ये और ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। रीजन उसका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए कि चाइना की ये कोरी धमकी नहीं है। यहां पर वो ताइवान के साथ और जो उसके साथ टसल चल रही है जिन देशों के साथ, वो उनके साथ उलझेगा, अमेरिका को और ज्यादा परेशान करेगा, और ज्यादा अमेरिका को डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा और अपना स्वार्थ करेगा। ये तो मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं आपसे कि चाइना बहुत शातिर है, सबसे चालाक है। वो उस वक्त का इंतजार करेगा जब अमेरिका और मोर्चों पे एंगेज हो जाएगा, और वो हो चुका है। अमेरिका यूक्रेन में साथ दे रहा है, हथियार दे रहा है, मुश्किल पड़ रहा है उसको, साथ ही साथ अब इजराइल में उसको इंगेज होना पड़ रहा है। तो इस तरह से यहां जब इंगेज हो गया, अब चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो ये काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 आप समझ गए। तो चाइना और ताइवान की जो एक थ्रेट है वो बहुत परसेप्टिबल, बहुत ट्रू है, वो बिल्कुल मेटेरियलाइज हो सकती है। किसी दिन सुबह सुबह उठ के आप ये न्यूज सुनेंगे कि चाइना ने ताइवान के एक हिस्से पर हमला किया और वहां अपने कमांडोज और वो करके उस पर कब्जा कर लिया। या इस तरह कोई उसके ऊपर आघात कर सकता है कि बड़े हथियारों से, उसकी मिसाइल से या बॉम्ब्स का यूज किया। कुछ इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। उसके किसी जिसको समुद्री आप जहाज कहते हो, उनको डुबो सकता है। मींस यहां बहुत थ्रेट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो पहला पॉइंट चाइना ताइवान, जो हमने कहा है ना, न्यू एंट्रीज। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी तक बहुत ज्यादा आपने देखा एग्रेसिव नहीं थे, शांत थे। ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियोस कि ये भी एकदम आप देखेंगे कि एकदम टेंशन इनका बढ़ेगा। हो गया वही, नॉर्थ कोरिया ने बहुत लंबी चौड़ी सड़क को ध्वस्त कर दिया, आपस में सैनिक बिल्कुल सामने आ गए। जो उनका बफर क्षेत्र था, बफर जोन का मतलब होता है जहां ना आप आएंगे ना हम आएंगे, खाली रहेगा, वो इंगेज हो चुका है बफर जोन। उसमें सैनिक आ चुके हैं। जो दोनों को सड़क जोड़ती थी उसको उड़ाया जा चुका है, डिसरप्ट किया जा चुका है, खत्म कर दिया गया है उसको। इसका मतलब है संबंध खत्म हो चुके हैं और थ्रेट है, किसी भी समय वहां पर भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब एंट्री दूसरी होती हुई दिखाई दे रही है, युद्ध दूसरा दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? अमेरिका को और ज्यादा डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो मैंने बताया था एक धुरी बन चुकी है। चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की भी उसी में आएगा। मैं बता चुका हूं आपको, देखो टर्की आंखें निकाल रहा है, बार बार धमकी दे रहा है। टर्की भी ये धोखा करेगा। ये भले ही यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, लेकिन ये धोखा करेगा और ये सहायता करेगा ईरान की और जो ये गुट है उनकी, अभी के लिए। बाद में भले इनमें आपस में कन्फ्रंटेशन हो ईरान में और टर्की में, लेकिन इस समय ये टर्की इनकी सहायता कर रहा है और करेगा। तो ये हो गया चाइना ताइवान, या फिर और जो अलाइड जो छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ चलता रहता है चाइना का टसल,
वहां वो गड़बड़ करेगा। दूसरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का होगा तो जापान भी इसमें एंगेज होगा, और इस तरह से ये पूरा पेनिनसुला, पूरा आप कह सकते हो ये एक क्षेत्र जो है वो प्रभावित होने वाला है। अगला जो एंट्री नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस को भेज दिए हैं, बता रहे हैं 10,000 भेजे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये न्यू एंट्री हुई है, यूरोपियन कंट्री का एक तरह से युद्ध हो रहा है और उसमें किसी एशियन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने वहां पर भी। यह भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि इससे डायरेक्ट युद्ध छिड़ने के पूरे चांसेस हैं साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में यहां पर, क्योंकि वहां से डाइवर्जन करने के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का युद्ध शुरू होगा। तो इसका मतलब है यह भी एक बहुत बड़ी एंट्री है। इधर आप देखेंगे बेलारूस ऑलरेडी तैयार है, तो बेलारूस भी एंट्री करने वाला है। तो ये न्यू एंट्रीज हो रही हैं, और इधर मध्य एशिया में भी न्यू एंट्रीज आप देख रहे हो लगातार यहां दिखाई दे रही। कुल मिला के वॉर की परिस्थितियां और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। अक्टूबर चल रहा है, मार्च 29 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि मीन में आएगा, जिस समय आपको मालूम है 7 प्लैनेट्स एक जगह पर होंगे, 6+1 यूरेनस भी वहीं पर मौजूद होगा, और केतु पर सबकी दृष्टि होगी। साथ ही साथ वहीं पर हम एक कालखंड देखेंगे जब राहु और सैटर्न एक ही डिग्री पर होगा। आई थिंक वो 328 डिग्री है, और वो अप्रैल मंथ है या जून मंथ है 25 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कालखंड आगे और ज्यादा विघटनकारी और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। उनके बारे में भी मैं विवेचन कर चुका हूं और आगे विवेचन करूंगा माइन्यूटली। तो इसका मतलब है कि ये न्यू एंट्रीज हो रही हैं। इंडिया को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा आगे, जो मैं आज नहीं बहुत 5 साल 6 साल पहले ही कह चुका हूं, वैसे 30 साल पहले बता चुका हूं। होना पड़ेगा लास्ट में, इसको बहुत दिनों तक ये एस्केप नहीं कर पाएगा। कनाडा के साथ आप भारत की स्थितियां देख ही रहे हो क्या बन रही हैं। तो भारत भी इंटरनेशनली जो एक टेंशन है उसको फेस कर रहा है, क्योंकि कनाडा के साथ जो देश हैं वो तो रहेंगे, वो कभी साथ नहीं छोड़ सकते। उसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इंडिया को इनके सबके एक तरह से विरोध का सामना करना पड़ेगा, करना भी पड़ रहा है। आप देख पा रहे हो यूएस से भी कई तरह के ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो दुनिया की परिस्थितियां ये चल रही हैं। आज 20 तारीख है, 20 तारीख से 29 तारीख तक ये इजराइल का ईरान पर आक्रमण बिल्कुल सेट है, होगा। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो, अब मैं डेट्स नहीं दूंगा क्योंकि सभी डेट्स इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिन कुछ हो सकता है, महत्वपूर्ण घटनाएं, और देख रहे हो आप लगातार घटनाक्रम हो रहा है। याह्या सिनवार जो कि प्रमुख था हमास का, उसको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी कल या परसों में, कल आई थिंक, जो नेतन्याहू हैं जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके रेजिडेंस पर हमला किया गया। तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हो रही दुनिया में। लगातार रॉकेट्स और मिसाइलें बरस रही हैं इजराइल पे। इजराइल उनको बहुत बुरी तरह से उन पर बम बरसा रहा है, बारूद बरसा रहा है। तो कहीं पर भी कोई शांति दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी घटनाएं डेली हो रही हैं। मैंने यही कहा था, एनर्जाइज टाइम चल रहा है, खतरनाक टाइम चल रहा है, युद्ध का समय चल रहा है। तो इस समय रोज ही बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन फिर भी अब ये जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, ये 20 तारीख से 29 तारीख में ये नई एंट्री हमें दिखाई दे रही है। इजराइल ईरान पर युद्ध करेगा। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, ईरान के 35 या 45 कितने मैंने बताए थे, आई थिंक 35 बताए थे, वो पॉइंट्स लॉक्ड हैं और वहां पर भयंकर आक्रमण होगा। इसका मतलब यह है कि यह आक्रमण प्रत्याक्रमण ये निश्चित तौर पर होने वाला है। और ये 20 तारीख जो आज है, ये अभी इसी समय हो सकता है, क्योंकि कालखंड बता रहा हूं मैं, बहुत ऐसा है कि कोई कभी भी कोई घटनाक्रम हो सकता है युद्ध से रिलेटेड दुनिया में। तो यहां 20 अक्टूबर से लेके और 29 अक्टूबर तक, वो डेट्स फिर भी याद रखना आप जो मैंने बताई थी, हमेशा ही वो आपको याद अभी रखनी है 2029 तक। 20, 21, 22, 23 ये तो सब ही हैं, इनमें भी 20 है, फिर 24 है, फिर 28 है। ये डेट्स खास ख्याल रखनी है आपको, 22, 24, 20, ये सभी जहां फ्रीक्वेंसी 2 की बहुत बार है, अदरवाइज 2 की फ्रीक्वेंसी सभी में है, 21, 22, 23, 20 सभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं,
घटनाक्रम इतना बड़ा हो सकता है कि उसको रोक पाना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका का एंगेजमेंट दिखाई दे रहा है, ये उसको होना ही पड़ेगा साथ में, और कई देश भी इसमें साथ आएंगे। इसका मतलब है युद्ध अभी शांत होने की परिस्थिति में कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे आगे वीडियोस आपको और देने हैं, क्योंकि जैसे ही ये शुरू होगा परिस्थितियां और खराब होंगी। जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे, गोल्ड और सिल्वर आप देख ही रहे हो कहां जा रहा है। हमने यही बताया था आपको लगातार कि भले ही कितना भी कुछ हो, लेकिन ये ऊपर जाने वाला है। इनकी राशनिंग भी आगे होगी, अभी उसका भी कालखंड आएगा, मैं बताऊंगा कि इससे ज़्यादा कोई पजेस नहीं कर सकता है। वो सब घटित होगा जो मैंने आपको बताया है। तो उसी जो बता चुका हूं उस पर ध्यान रखिए। फिर बार रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, अभी इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल इंटर मत करिए, थोड़ा सा और वेट करिए, क्योंकि इस युद्ध के साथ आप देखेंगे दुनिया का बाजार एक बार फिर काफ़ी डाउन आएगा। इंडियन मार्केट्स भी 3000 पॉइंट्स से 5000 पॉइंट्स के बीच में डाउन हो सकते हैं अचानक। आप देखेंगे 3-4 दिन में ही काफ़ी डाउन हो गया, और दुनिया के जितने भी हैं स्टॉक मार्केट्स उनमें कमी आएगी, वो नीचे आएंगे। तो इसलिए मैं इस पे अलग से वीडियो जरूर दूंगा आपको। इसीलिए मैंने कोई लिस्ट तैयार नहीं की, क्योंकि किसी भी तरह हम किसी भी व्यूअर का, किसी भी सब्सक्राइबर का, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो हमसे जुड़ा है उसका लॉस नहीं देखना चाहते, और वो हम कभी यही कोशिश करेंगे कि आपको कभी ना हो। इसीलिए आपको सबको होल्ड पे डाला हुआ है हमने, इंतजार करिए। अभी इसमें अचानक डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है, डिप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये युद्ध के साथ ही साथ परिस्थितियां बदलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिए, अपडेट रहिए। कौन से हिस्से खतरनाक आगे होने वाले हैं बताऊंगा, कौन से हिस्से सुरक्षित रहने वाले हैं जहां आप आराम से रह सकते हैं, और लिक्विडिटी साथ में रखिए, परिवार वालों से प्यार रखिए, ईश्वर को याद करते रहिए, महादेव का नाम लेते रहिए, और बिल्कुल अभय रहिए, भय मुक्त रहिए, क्योंकि कुछ आप और हम उसमें कर नहीं सकते हैं। जो विधि का विधान है वो होके रहेगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर देने वाला हूं। तब तक आप जुड़े रहिए। ध्यान रखना, रूस और यूक्रेन वॉर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अभी वहां से लोगों का थोड़ा ध्यान हट गया है, बड़ा चेंज आने वाला है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या है, क्या दिखाई दे रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।